Hello, hi students. How are you? Fine. Hope you are doing good. Right? Welcome to the class. और लास्ट क्लास में बेटा हमने स्लोप किया था और आई थिंक सो स्लोप को मैंने काफ़ी डिटेल में करवा दिया था आपको. जितना आपको फिजिक्स के अंदर रिक्वायर्ड है उतना मैंने स्लोप आपको बेटा बता दिया था. राइट? और आज की क्लास में बेटा जो सा हमारा स्लोप है, ठीक है, स्लोप हमारा यूज़ होगा जब हम ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ और एटी ग्राफ. तो वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक दो लेक्चर्स के बाद स्टार्ट करवाऊँगा ग्राफ्स. उससे पहले हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देख लें, एक्सेलरेशन को देख लें और वेलोसिटी को देख लें, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लें, देन वी विल मूव ऑन टू ग्राफ्स. अब आप सबके मन के अंदर क्वेश्चन होगा सर ये ग्राफ्स क्या होते हैं, सर एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, एटी ग्राफ क्या है. ठीक है, तो बेटा देखो बेसिकली क्या होता है कि अभी जो हम ग्राफ्स करेंगे दैट इज एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ और एटी ग्राफ. एक्सटी ग्राफ मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, BT graph means velocity time graph, and ET means acceleration time graph. तो अब बेटा हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का क्या काम है? टू रीड द ग्राफ्स. वी कैन एक्सट्रैक्ट द नॉलेज फ्रॉम द ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एन अर्थक्वेक, तो वहां पर वो एक ग्राफ बनाते हैं कि अर्थक्वेक किस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का किस पर्टिकुलर टाइम पर कैसे बना. तो इंजीनियर्स को वो रीड करना आना चाहिए. मैक्सिमम टाइम हमारे पास जो सा डाटा है, डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. तो हमारे को पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर चीज का वेरिएशन दूसरे पर्टिकुलर चीज के वेरिएशन से कैसे वेरी कर रहा है. दैट विल बी स्टडीड इन ग्राफ्स. सिमिलरली डॉक्टर्स जो ऑपरेशन करते हैं उनको ईसीजी करवाते हैं हार्ट का. जब वो हार्ट का ईसीजी करवाते हैं बेसिकली वो वहाँ पर एक ग्राफ बन के आता है. ठीक है, इक्वल इंटरवल्स पर ग्राफ बन के आता है. तो डॉक्टर का क्या काम होता है? उस ईसीजी को स्टडी करना कि उसमें कैसे कैसे वेरिएशन टाइम के साथ कैसे कैसे हमारे हार्ट बीट के अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, उस चीज़ को रीड करना. तो साइंस के अंदर काफ़ी जगह पर ऐसा होता है कि जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. और हमारे को ग्राफ्स देखने, उनसे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना और उसको अपने यूजफुल वर्क के लिए इम्प्लीमेंट करना हमें आना चाहिए. तो उसके लिए मेरे को ग्राफ्स को करेक्टली देखना आना चाहिए. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वन ग्राफ विद अदर ग्राफ? एक्सटी का रिलेशन बीटी के साथ क्या है, बीटी का रिलेशन एटी के साथ क्या है? अब आप बोलोगे सर हम ग्राफ्स नहीं करते सर. ठीक है, हाँ भैया, हमारे को +1 में ग्राफ्स क्यों करने हैं? देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी कंपटीशन के अंदर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, राइट, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन. जो अभी हम करेंगे, जो आपने 9th क्लास के अंदर किया है इक्वेशंस ऑफ मोशन, मैं उसकी हेल्प से भी क्वेश्चंस को सॉल्विंग कर सकता हूँ. बट अगर हमारे को ग्राफ्स आते हैं, मैक्सिमम जगह पर ग्राफ्स छुड़वा दिए जाते हैं, राइट, बट अगर हमारे को ग्राफ्स आते हैं तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सॉल्विंग काफ़ी सिंप्लीफाइड वे से कर सकते हैं और काफ़ी जल्दी कर सकते हैं. तो यानी कि हमारे हाथ में पावर आ जाएगी. पावर मतलब वी गेट अ नॉलेज स्किल, मोर नॉलेज स्किल हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट, तो इसलिए हम ग्राफ्स को करेंगे. अभी हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आप वेलोसिटी के बारे में. तो अब बेटा जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हमारे को एक बात बतानी चाहिए, दैट इज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो यानी कि अब आपके मन में क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? ये हम लास्ट क्लास में देख सकते हैं. दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज वेलोसिटी. तो अब बेटा वेलोसिटी, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया आपके पास एक गाड़ी है,
ठीक है। अभी मैं एक डायरेक्शन डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ ये ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, नीचे वाली डायरेक्शन साउथ है, राइट वाली डायरेक्शन ईस्ट है और लेफ्ट वाली डायरेक्शन वेस्ट है। तो सभी बच्चे सबसे पहले एक चीज को क्लैरिफाई करेंगे कि अगर ये बॉडी इस लाइन के ऊपर मूव कर रही है तो इस लाइन के अंदर भी दो डायरेक्शंस हैं। देयर आर टू डायरेक्शंस इन अ लाइन। अगर एक बॉडी लाइन के ऊपर भी मूव करती है तो उसके पास कितने डायरेक्शंस है? दो डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन हो गया इधर वाला और एक डायरेक्शन हो गया इधर वाला, राइट? क्योंकि पहले अभी हम 1D मोशन करेंगे तो अगर मैंने लेट्स से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर क्या मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव नहीं बोल सकता हूँ? हाँ भैया, आप बोल सकते हो। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देते हो तो ये डायरेक्शन क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी, राइट? तो इट इज समथिंग लाइक अगर ये मेरा राइट हैंड है तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर मैंने इसको राम बोल दिया तो ये हैंड क्या हो गया? शाम हो गया, राइट? अगर मैंने इसको पॉजिटिव बोल दिया तो ये वाला हैंड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं उसको कौन सा नाम देना चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को कौन सा नाम देना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर हम पहले 1D क्वेश्चंस को सॉल्विंग करेंगे तो 1D क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सॉल्विंग के समय क्या होगा? या तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और या हम वर्टिकल मोशन के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने लेट्स से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया इन द डायरेक्शन ऑफ कैप, तो ये डायरेक्शन क्या बन गई? नेगेटिव बन गई। और सिमिलरली अगर हम वर्टिकल के क्वेश्चंस को सॉल्विंग करेंगे और अगर मैंने वर्टिकली ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। आई कैन आल्सो टेक नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। बट ध्यान किस चीज का रखना है कि जो आपने साइन कन्वेंशन ली है, अगर मैंने नीचे पॉजिटिव लिया है और ऊपर नेगेटिव लिया है तो अगर बॉडी नीचे को जा रही होगी, अगर बॉडी नीचे को जा रही होगी तो मैं उसकी वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? मैं उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लिखूंगा। सॉरी, अगर मैंने नीचे पॉजिटिव लिया है और अगर बॉडी नीचे को जा रही है तो उसकी डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लिखूंगा। और अगर मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया है और बॉडी नीचे को जा रही है फिर मैं उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओवर हियर, ठीक है, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, मैं बोल देता हूँ कि भैया ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, अगर वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये गाड़ी की वेलोसिटी क्या है? अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज पॉजिटिव। और अगर गाड़ी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही होगी, इसी डायरेक्शन में जा रही होगी, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज नेगेटिव। एंड सिमिलरली अब मैं बोलता हूं कि भैया ये चीज है, ये सिनेरियो है, अभी एक ही वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं। क्यों पॉजिटिव लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। अब लेट्स से मैं बोलता हूं कि दूसरा बच्चा बोलता है सर नहीं सर मैं ये साइन कन्वेंशन नहीं लूंगा। सर मैं पता है क्या बोलूंगा? सर मैं बोलूंगा कि भैया सर ये वाली डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है, और ये वाली डायरेक्शन सर क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है तो ए तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, ए ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, ए तो वैसी जा रही है जैसे पहले जा रही थी, ए को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं पता। बट अब ये सॉल्विंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं इसी डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूं तो अब मैं ए की वेलोसिटी को क्या बोलूंगा? ए की वेलोसिटी इज नेगेटिव और बी की वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। ऐसी वर्टिकल के केस में भी अब क्या आप ऊपर पॉजिटिव ले रहे हो या नीचे पॉजिटिव ले रहे हो? देन आफ्टर दिस, अब बेटा हमारे को एक बात पता चल गई, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब लेट्स से मेरे पास एक पार्टिकल है, आई एम हैविंग अ पार्टिकल, और पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट्स से ऊपर को मूव कर रहा है विद 5 मीटर्स पर सेकंड। तो मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए कैसे लिखूंगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। देखो ये v रिप्रेजेंट वेलोसिटी कर रहा है और a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं a की वेलोसिटी को लिख रहा हूं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? दैट इज 5 मीटर्स पर सेकंड नॉर्थ।
या अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देता हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोल देता हूँ, तो ये पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकंड होगा। और अगर मेरे पास बेटा बॉडी, इफ बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, इफ बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड्स, लेट्स से मेरे पास एक बी बॉडी है, वो नीचे को आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकंड, तो दिस इज बी बॉडी। तो अब बेटा मैं इसकी वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लिया, नेगेटिव लिया, और ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या लिया, पॉजिटिव लिया। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड साउथ। तो साउथ मीटर्स पर सेकंड उसका यूनिट है, साउथ उसका डायरेक्शन। या सिमिलरली पॉजिटिव और नेगेटिव आपको क्या बताएंगे, दे आर टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन। तो यहाँ पर पॉजिटिव दिस मींस डायरेक्शन, नेगेटिव मींस डायरेक्शन, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ समझाना है, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को 5 मीटर्स पर सेकंड कर रहा हूँ बच्चे, तो यहाँ पर भी ये 5 किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पर ए की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड ऊपर वाले डायरेक्शन में, और बी की वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड नीचे वाले डायरेक्शन में। तो बी की वेलोसिटी को, ए की वेलोसिटी को मैंने प्लस 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया, और बी की वेलोसिटी को मैंने माइनस 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया, राइट, क्लियर। तो अब मैं आपसे बोलता हूँ कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, विच वेलोसिटी इज मोर, ए की वेलोसिटी ज्यादा है या बी की वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब बेटा अब आप बोलोगे सर देखो +5 ज्यादा होता है और -5 कम होता है, तो सर ए की वेलोसिटी ज्यादा और बी की वेलोसिटी कम है। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो व्हाट आई विल से दैट वेलोसिटी ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। दोनों की वेलोसिटी सेम है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भी एक ही ज्यादा। अब आप बोलोगे सर किसी बंदे के पास +5 रुपीज है और एक के पास -5 रुपीज है, तो कौन सा ज्यादा अमीर है, तो हम बोलेंगे सर +5 वाला, क्योंकि -5 सर 0 से पीछे आता है, ठीक है। वो स्केलर क्वांटिटी में होता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर पॉजिटिव मींस ज्यादा और नेगेटिव मींस कम, बट वेक्टर क्वांटिटी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। सभी बच्चे इस कंसेप्ट को नोट डाउन करेंगे, यू कैन राइट इट in a vector quantity, positive and negative only tell us about the direction, and magnitude will tell us about the quantity ग्रेटर और स्मॉलर। तो अब मेरे को पता है ए का भी मैग्नीट्यूड और बी का भी मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो बोथ का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी सेम है? कैन आई से दैट वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए, तो मैं va वेक्टर लिख दिया। देखो मैं इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। वेक्टर्स जब हम डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको और बताऊंगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आता है क्या सर वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर क्या ये सेम है? दिस इज सेम, तो आई विल से नो, दिस इज नॉट सेम। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए ये वेक्टर सेम नहीं है, ये ऊपर को है और ये नीचे को। यहां तक सभी को बात क्लियर होगी? डन। तो आई थिंक सो थोड़ा थोड़ा आपको वेलोसिटी के बारे में पता चला, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये तो होगी वेलोसिटी को हमने लिखना कैसे है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे
ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ भी कब हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव पुट करना है और कब हमने वेलोसिटी को नेगेटिव पुट करना है। क्योंकि देखो बच्चे अपने मन से ही जो अगर उनको पॉजिटिव सही लगता है तो वो पॉजिटिव पुट कर देते हैं, नेगेटिव सही लगता है तो नेगेटिव पुट कर देते हैं। तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना है, आई एम अगेन रिपीटिंग, तो मैं आपको बड़ा बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ कि भैया जब आप न्यूमेरिकल्स के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों को यही नहीं पता चलता सर हमारे को पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है या नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। तो अभी मैंने आपको वो बताया कि वेलोसिटी की वैल्यू कब पॉजिटिव पुट करनी है और कब नेगेटिव पुट करनी है। और जब हम क्वेश्चंस की सॉल्विंग करेंगे आपको और कांसेप्ट्स की क्लैरिटी आएगी जब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा वेलोसिटी का, राइट। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास एक पार्टिकल है या गाड़ी लगा लो या पार्टिकल लगा लो, वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। और वो कितनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है? 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड और वो सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहे हैं। तो अब पहले केस के अंदर दिस बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन और इसकी हर समय जो स्पीड है, कुछ टाइम के बाद मैंने देखा इसकी तब भी इसकी स्पीड 5 मीटर्स पर सेकंड रही। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस बॉडी की क्या है, इस बॉडी ये जो सब मूव कर रहा है दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों? क्योंकि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि हर बार ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब अब सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जब बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू सेम रहे, स्पीड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे, तो हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि ना तो स्पीड चेंज कर रही है ना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अगर बेटा मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, हर बारी इसकी स्पीड 5 मीटर्स पर सेकंड ही होती है। तो अगर कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहां पर आ गया तो इस टाइम पर इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी? 5 मीटर्स पर सेकंड। फिर वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आया तो उसकी स्पीड इधर को है कितनी? 5 मीटर्स पर सेकंड। फिर वो इस पॉइंट पर आया तो इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है? 5 मीटर्स पर सेकंड। फिर वो घूमते घूमते इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आया तो यहाँ पर भी उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड क्या है? यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड क्या है? स्पीड इज सेम, बट अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं दैट इज नॉट सेम, डायरेक्शन सेम नहीं रह रही। देखो कभी भी आपको पर्टिकुलर पॉइंट पर आप एक पार्टिकल कर्व के अंदर मूव करना है, आपको उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है या स्पीड की डायरेक्शन बतानी है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो अगर आपको क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है। जैसे ये सर्कल है, टेंजेंट क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व को टच करके जाए। तो ये इसका टेंजेंट बना और ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर ऐसे आ गई, इस पॉइंट पर ऐसे आ गई वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर नीचे को आ गई वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर इधर को वेलोसिटी आ गई टेंजेंट। और यहाँ पर वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो अब हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रह रहा है, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड कितनी रह रही है? 5 मीटर्स पर सेकंड ही रह रही है, बट उसका डायरेक्शन सेम नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, डायरेक्शन इज नॉट सेम। क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसलिए इट इज अ, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है? इट इज नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी।
इसको मैं ये कह सकता हूं इट इज कांस्टेंट स्पीड बट नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या कर रही है? डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो यानी कि अगर बॉडी एक लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगी सेम स्पीड से, तो मैं ये कहूंगा कि उसका स्पीड सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो गई। तो आई थिंक सो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर आपको फर्क पता चल गया होगा। स्पीड सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, यहां पर भी सेम स्पीड है, यहां पर भी सेम स्पीड है, बट यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है सर्कल के केस के अंदर। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तब पार्टिकल की जो सी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी बॉडी की क्या कर रही है? चेंज कर रही है। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि वहां पर बॉडी का क्या है? एक्सेलरेशन है। वहां पर बॉडी का क्या है? एक्सेलरेशन है। बहुत ब्यूटीफुली हम कवर कर रहे हैं, वेलोसिटी से हम आए एक्सेलरेशन के ऊपर। तो अब मैं बोल रहा हूं कि जहां पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, जहां पर ना तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना स्पीड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज 0 और यहां पर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं। चाहे अगर उस बॉडी का अगर लेट्स से यहां पर ये स्पीड 5 है और उस टाइम के बाद यहां पर ये 10 हो जाती, तो अब डायरेक्शन सेम है बट फिर भी वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों वेलोसिटी चेंज हो गई? क्योंकि बॉडी की स्पीड चेंज हो गई। तो अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन है। अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है बट वो सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भी वो वेलोसिटी चेंज हो रही है और बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगी। और वो एक्सेलरेशन को कैसे निकालना है वो हम सर्कुलर मोशन के अंदर देखेंगे। अभी हम एक्सेलरेशन देखेंगे जब बॉडी की स्पीड चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन कैसे होगी और हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हम एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे अभी हम 1D मोशन के अंदर स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बेटा अब अगर मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट, अच्छा आप सभी बच्चों को एक बात और सिंपली याद रखनी है, कहीं पर भी रेट वर्ड आता है, रेट, तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस बात का सभी ने ध्यान रखना है कि यानी कि मैं वेलोसिटी का चेंज देखूंगा, डिवाइड किसके साथ करूंगा? टाइम के साथ करूंगा, जहां पर भी रेट आएगा। दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स इन द टर्म्स ऑफ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो सी चीजें हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीखने को मिलेगी जब आप लेक्चर्स को कंटिन्यूएशन के अंदर देखोगे। तो ये चीजें बहुत कम टीचर्स बताते हैं कि भैया ये रेट का क्या मतलब है, राइट, द रेट ऑफ चेंज, और ये चीजें आपको आगे जाके हेल्प करेंगी, राइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, change in velocity of an object with time is called the acceleration of the object. तो acceleration का फॉर्मूला क्या होगा? that is change in velocity upon time taken to for this change. कितना टाइम लगा उसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से दूसरी पर्टिकुलर वेलोसिटी में जाने में, उसके साथ डिवाइड कर दिया, तो that is a is equals to v minus u upon t। यहाँ पर v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और सभी बच्चे इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को याद करेंगे और इसका डेरिवेशन भी हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। इसके बाद बेटा आपको एक बात याद रखनी है, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और आगे एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या हैं? एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट्स क्या हैं? दैट इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और अगर बेटा मैं डायमेंशंस की बात करूं, ठीक है, डायमेंशंस के लेक्चर्स भी जब आप लगाओगे आपको क्लियर हो जाएगा। जो डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन है दैट इज m0 l1 t - 2। सेंटीमीटर और मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड स्क्वायर डिवीजन के अंदर, टाइम डिवीजन के अंदर है स्क्वायर के साथ, तो इसलिए t - 2। मास का कोई टर्म नहीं आता तो इसलिए m0, तो m0 l1 t - 2, राइट। सिमिलरली बेटा
अब आपके पास एक्सेलरेशन भी फर्दर टू टाइप्स की होती है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हेन द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। ईच यूनिट टाइम इज कांस्टेंट मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम आगे करेंगे तो आपको क्लियर होगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब है, व्हेन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बोलूं तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या आएगा, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट टाइम इज नॉट कांस्टेंट, राइट। अब बेटा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है उसको पर्टिकुलर मैं आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, इन दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले केस के अंदर बेटा आपके पास एक गाड़ी है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है वो मैंने आपको यूनिट्स बता दिए थे ना, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस यूनिट्स इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो अब बेटा बैक आता है इस क्वेश्चन के ऊपर। अब बेटा यहाँ पर बॉडी की इनिशियल स्पीड 2 मीटर्स पर सेकंड है और एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, एक्सेलरेशन उसकी 0 है। तो अब वो t इक्वल्स टू 0 पर 0 मार्क पर खड़ी थी गाड़ी, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर कार वाज स्टैंडिंग एट अ 0 मार्क, ठीक है। तो अब जब गाड़ी का 1 सेकंड गुजरेगा, ठीक है, 1 सेकंड गुजरा तो इनिशियल स्पीड कितनी है 2, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपने इक्वेशन की हुई है ना। तो इसमें मैंने u की वैल्यू को 2 पुट कर दिया और t की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, तो मैंने 2 * 1 कितना आ गया 2 मीटर्स आ गया। तो यानी कि गाड़ी ये कितना आगे चलेगी 2 मीटर्स आगे चलेगी, ठीक है। तो ये मैंने जो से x एक्सिस रखा है इसके ऊपर मीटर्स में रखा है, यानी कि दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो अब 1 सेकंड के बाद गाड़ी 2 मीटर आगे चलेगी, 1 सेकंड और गुजरा गाड़ी 2 मीटर डिस्टेंस और आगे चलेगी और स्टार्टिंग से वो कितना आगे चलेगी 4 मीटर। इसके बाद 1 सेकंड और गुजरा गाड़ी 3 सेकंड्स पर 4 सेकंड से 2 मीटर और आगे चलेगी तो स्टार्टिंग से वो कितना आगे चलेगी 6 मीटर आगे चलेगी। और आप 6 मीटर कैसे निकालोगे, u की वैल्यू 2 टाइम की वैल्यू 3 तो 3 * 2 = 6 मीटर, तो आपके पास 6 मीटर गाड़ी यहां से आगे चली जाएगी। सिमिलरली अब ऐसे ही 4 सेकंड पर और 5 सेकंड पर मैंने डिस्टेंस उसका मार्क किया होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मैंने टाइम के साथ उसकी वेलोसिटीज को भी लिखा हुआ है और मेरे को वेलोसिटी क्या लग रही है कि हर टाइम इंटरवल पर उसकी वेलोसिटी क्या रह रही है सेम, तो यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल वेलोसिटी 2, तो अगर मैं 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 1 करूंगा, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरा 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 0 ही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी हर समय इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और कितनी स्पीड से जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 0 ही है। और अगर बेटा मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पर एक गाड़ी है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0 मीटर्स पर सेकंड, t = 0 पर उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है। अब उस गाड़ी के पास एक एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अब गाड़ी की अगर उसके पास एक्सेलरेशन है, अब अगर उस गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है तो विद चेंज इन टाइम गाड़ी की स्पीड क्या होगी चेंज होगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसकी स्पीड चेंज होगी और उसकी स्पीड का जो सा फॉर्मूला है क्या आएगा, दैट इज v = u + at। ये इक्वेशन कैसे आई, ठीक है, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। इसमें v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम, ठीक है। तो उसकी बॉडी की किस टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आएगी। तो हमारे को दिख रहा है कि t = 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर्स पर 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और 3 मीटर्स पर 6 मीटर्स पर सेकंड है, यूनिट से मीटर्स पर सेकंड। अब ये इसकी वेलोसिटी आ गई डिफरेंट टाइम पर। और अगर मेरे को ये देखना है कि गाड़ी ये यहाँ से कितना डिस्टेंस आगे जाएगी तो मैं वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकालूंगा, दैट इज s = u ut + ½ at²। u is initial speed, t is time plus half, a का मतलब क्या है एक्सेलरेशन और t का मतलब क्या है टाइम। तो अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर, 2 सेकंड्स पर गाड़ी कहाँ पर आ गई 4 मीटर पर आ गई। अच्छा ये 4 मीटर कहाँ से आई, स्टार्टिंग से आई, यानी कि t = 1 सेकंड पर गाड़ी
अगर 0 सेकंड्स पर गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी तो 1 सेकंड पर गाड़ी कहाँ पर आ जाएगी, 1 मीटर आगे आ जाएगी। सिमिलरली 2 सेकंड गुजरेंगे स्टार्टिंग से, 2 सेकंड गुजरेंगे स्टार्टिंग से तो गाड़ी कहाँ पर आ जाएगी, 4 मीटर पर आ जाएगी। कैसे, यहाँ से गाड़ी चल के 4 मीटर आगे आ गई। कैसे आई, u की वैल्यू को 0 पुट कर दिया क्योंकि इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड। t की वैल्यू को 2 पुट कर दिया तो 0 × 2 इज 0, हाफ 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है, 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर पुट करूंगा तो वो 4 आ जाएगा, तो वो 4 चलेगी। ऐसे 3 सेकंड्स पर गाड़ी कहाँ पर चली जाएगी, तो ये वैल्यू सेम वैल्यूज को पुट करूंगा, u की वैल्यू को 0, a की वैल्यू को 2 और t की वैल्यू को 3। तो अगर मैं पुट करूंगा तो 3 सेकंड्स पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 9 मीटर आ जाएगी। तो यानी कि अब गाड़ी कितना डिस्टेंस आगे चलेगी, अब गाड़ी चलेगी 3 सेकंड्स पर, गाड़ी कहाँ पर आ गई, आप देख सकते हो इट इज एट 6 मीटर्स पर सेकंड। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी यहाँ पर तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रही थी। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, ये स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। यहाँ पर गाड़ी अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो यहाँ पर टाइम का गैप कितना है, 1 सेकंड, यहाँ पर टाइम का गैप कितना है, 1 सेकंड, और यहाँ पर 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स के बीच में टाइम गैप कितना है, 1 सेकंड। बट गाड़ी अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। क्यों, क्योंकि गाड़ी की देखो स्पीड भी बढ़ रही है, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई और यहाँ पर 6 हो गई। तो अब अगर आप देखोगे बेटा कि यहाँ से और यहाँ पर जब स्पीड बढ़ी, यहाँ से स्पीड बढ़ के कितनी होगी और कितने से इंक्रीज हुई, तो मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर्स पर सेकंड से इंक्रीज हुई। एवरीबॉडी डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल से बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर किस चीज की हम बात कर रहे हैं, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 0 पर उसकी वेलोसिटी अगर 0 थी तो 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर्स पर सेकंड होगी। अब 1 सेकंड और गुजरा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर्स पर सेकंड होगी। यानी कि चेंज कितने का आया, चेंज कितने का आया, 2 मीटर्स पर सेकंड का आया। 2 मीटर पर सेकंड प्लस हो गई, बढ़ गई और वेलोसिटी। यहाँ पर 1 सेकंड गुजरा, 2 मीटर्स पर सेकंड और वेलोसिटी बढ़ गई। अगर मैं अब 2 सेकंड से 3 सेकंड पर जाता हूँ तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकंड है, तो यहाँ पर भी मैं बोलूंगा उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। कितनी से बढ़ी, 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी। तो हर सेकंड, आई एम अगेन रिपीटिंग, हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, हर 1 सेकंड के टाइम चेंज के साथ उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 2 मीटर्स पर सेकंड से। तो अब इस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी हुई, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हुई, क्योंकि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है वेलोसिटी। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को मैं क्या नाम दूंगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, क्योंकि हर सेकंड सेम चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। माइंड इट, आई एम अगेन रिपीटिंग, हर सेकंड सेम चेंज आ रहा है किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। तो इसलिए यहां पर मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म, क्योंकि आप यहां पर भी देख सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज कांस्टेंट, तो इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। अच्छा ये भी यूनिफॉर्म ही है, यहां पर एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा हर समय, तो इसको भी मैं ये बोलूंगा, बट यहां पर तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, इट इज एक्सेलरेशन इज 0, इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। अब अगर लेट्स से t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड आई और t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी, अब देखो ये 2 से बढ़ी, अब लेट्स से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, हो जाती है 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है। तो पहले 1 सेकंड में उसकी 2 से बढ़ी, अगले 1 सेकंड में उसकी 10 से बढ़ गई, फिर अगले 1 सेकंड में उसकी 30 से बढ़ गई। तो अब यानी कि हर सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो एक डिफरेंट वे के साथ हो रहा है, और कभी भी वो डिफरेंट वे के साथ होगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो अब सभी बच्चों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है ये मोस्टली बच्चों को पता चल गया, राइट, ठीक है। तो अब सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और आगे अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सेलरेशन मोशन के ऊपर, ठीक है। और वंस वी विल कंप्लीट विद एक्सेलरेशन मोशन के ऊपर क्वेश्चंस को देख लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, राइट बेटा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को एक बारी देख लीजिए। हाँ जी बेटा, तो अब बेटा हम
कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखेंगे, राइट। तो हमारे पास बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, कौन सी इक्वेशन है? दीज आर द 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसको हम यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग करने के लिए। पहली इक्वेशन कौन सी है? दैट इज v is equals to u plus at. Second equation is v square minus u square equals to 2as. And third equation is s is equals to ut plus half at square. और कुछ केसेस के अंदर हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, दैट इज s is equals to v plus u divided by 2 whole multiplied by time. तो जहां पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है तो v plus u divided by 2 is the average velocity, ठीक है। चलो ये हम कैसे यूज करेंगे तो हम वो देख लेंगे, बट पहले ये 3 इक्वेशंस आपको ये पता, मेन इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस वैलिड कब है। दीज इक्वेशंस आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मतलब या अगर मैं बोल दूं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट रहनी चाहिए वैल्यू 5। ये 5 वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। तो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर आपके पास कोई मोशन है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रहा है, तो आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हो। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा आपके पास यहाँ पर u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी जिसके यूनिट्स क्या हैं, एसआई यूनिट्स क्या हैं, मीटर पर सेकंड। v फाइनल वेलोसिटी जिसके एसआई यूनिट्स क्या हैं, मीटर्स पर सेकंड। a एक्सेलरेशन यूनिट्स आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। p इज टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड। और s क्या चीज है? अब मैक्सिमम बच्चे बोलते होते हैं सर x s, ये मैंने खाली छोड़ा हुआ है कि सर यहाँ पर s क्या है? सर s ना डिस्टेंस होता है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, s इज नॉट डिस्टेंस, s इज डिस्प्लेसमेंट। अगर आप अपने क्वेश्चंस की सॉल्विंग में गलती नहीं चाहते हो तो मैं अब इसको स्पेशली रेड करके लिखा है और यहाँ पर इसके साथ में क्या बना रहा हूँ, इसके साथ में बना रहा हूँ ये। क्या है ये? This is called bulb। तो बल्ब बना रहा हूं मैं और यहाँ पर क्वेश्चन में गलती होती है कि बच्चे s को डिस्टेंस लेकर चलते हैं, तो s डिस्टेंस नहीं है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जिन केसेस के अंदर या जिन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है तो वहां पर अगर आप इस s की वैल्यू को डिस्टेंस पुट करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। बट कोई और केस है जिसमें डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की इक्वल नहीं है तो उस केस में आपका आंसर सही नहीं आएगा। या उस केस में अगर आप वो ऐसे निकालोगे, आप सॉल्विंग करके इस इक्वेशन के अंदर कुछ सॉल्व करके s की वैल्यू निकालते हो, अब लोग ऐसे डिस्टेंस की वैल्यू तो कुछ और आ रही है, आपका आंसर इस फॉर्मूले से कुछ और आ रहा है। हाँ भाई और आएगा, क्यों और आएगा? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है ना कि डिस्टेंस बताता है। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात, यहाँ पर u कौन सी क्वांटिटी है? u इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। v भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इट इज अ वेलोसिटी नॉट स्पीड। माइंड इट। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। t कौन सी क्वांटिटी है? बस यहाँ पर t ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और अगर बेटा मैं s की बात करूं, अब आप बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। नहीं, मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस नहीं है, ये हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और जिन केसेस में हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस आ जाता हमारा से, उस केस में हम मान लेंगे बट है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही ना। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि s इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, और आगे हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इन पर्टिकुलर इक्वेशन की हेल्प से। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट डाउन करें। दैट इज अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 3 सेकंड्स। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और फिर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। हाँ तो बेटा सभी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन के अंदर। देखो सबसे पहले हमारे को गिवन है कि कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, देखो सबसे पहले मैंने क्या चीज लिख लिया। कभी भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहले आप क्या चीज को लिख लो, गिवन को लिख लो कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, और वंस यू हैव रिटन विद गिवन फिर आपको ये बताना है आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको फाइंड आउट करना है उसकी 3rd सेकंड पर वेलोसिटी और 3 सेकंड्स पर उसका डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। तो अब सबसे पहले बेटा आप सभी को ये बात समझनी होगी कि यहाँ पर अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर आपको पास इनिशियल स्पीड 0 है, यानी कि गाड़ी खड़ी हुई है और उसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है इस डायरेक्शन में। अब मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। तो t इक्वल टू 0 पर अगर गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो मेरे को पता है ये गाड़ी ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगी और इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो इट इज द 1D मोशन, 1D मोशन है और डायरेक्शन भी क्या रह रही है, डायरेक्शन इज कांस्टेंट। डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन इज कांस्टेंट और बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रही है। तो इसलिए बेटा वेलोसिटी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया v = u + at। एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट किया, टाइम की वैल्यू को पुट किया। अच्छा वेलोसिटी वैल्यू को पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की वैल्यू को पॉजिटिव क्यों पुट किया, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन मैंने राइट डायरेक्शन में मानी है और राइट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया। तो टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, 4 3 are 12, इनिशियल स्पीड इज 0। सिमिलरली s निकालने के लिए ut + half t स्क्वायर, तो t की वैल्यू को 3 सेकंड्स पुट कर दिया, ये 0 टर्म होगी क्योंकि इनिशियल स्पीड है 0। एंड सिमिलरली हाफ t स्क्वायर कैलकुलेशन सॉल्व किया तो मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 18 मीटर। ठीक है, तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। t = 0 सेकंड्स पर गाड़ी खड़ी और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 50 मीटर्स पर सेकंड है और एक्सेलरेशन इज -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आपको गाड़ी की वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर और 4 सेकंड पर। ठीक है, आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके सॉल्विंग कर सकते हैं। राइट, हाँ जी बेटा, राइट। तो अब बेटा हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको इनिशियल स्पीड गाड़ी की 50 मीटर पर सेकंड गिवन है और एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो अब बेटा प्लस और माइनस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मेरी कौन सी राइट डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। अब जब मेरे पास एक्स स्पीड की वैल्यू 50 है तो स्पीड की वैल्यू 50 मतलब मेरी राइट डायरेक्शन की स्पीड कितनी है, 50 मीटर्स पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये है कि बॉडी की जो सी एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, कम ज्यादा नहीं। अगर पॉजिटिव 2 होती तो वो इस डायरेक्शन में होती, तो अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती तो वो एक्सेलरेशन इस गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करती, बढ़ाती। और यहां पर एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में है इसलिए वो इस डायरेक्शन में स्पीड को कम करेगी, वो इस डायरेक्शन में बढ़ाएगी। तो इसको बढ़ाने के लिए, इस डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए पहले इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। राइट, तो अब बेटा मेरे पास u पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अब बेटा t = 0 पर गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर्स पर सेकंड है, ये सभी को गिवन ही है। और अगर मेरे को 1 सेकंड पर, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड। तो जिसलिए अगर बेटा मैं x वेलोसिटी की वैल्यू 1 सेकंड पर निकालता हूं तो v = u + at इक्वेशन से मेरे पास 48 मीटर पर सेकंड आया था। सिमिलरली 2 सेकंड्स पर 46, 43, 44 एंड 42 मीटर्स पर सेकंड। बट आप सभी बच्चों को एक बार पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव है
तो अब पर वेलोसिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आ रही है, पॉजिटिव तो आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि गाड़ी किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी? द पॉजिटिव मींस बॉडी विल ट्रेवल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि गाड़ी जाएगी तो इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में ही गाड़ी जाएगी, बट राइट डायरेक्शन में जाते जाते उसकी स्पीड कम होती जा रही है, यानी कि अब वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। और राइट डायरेक्शन में स्पीड का बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे वो राइट डायरेक्शन में तो जा रहा है, बट वो हर सेकंड अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आगे को। और यहां पर पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? अब यहां पर आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो गाड़ी पीछे आने लगी, नहीं, एक्सेलरेशन इफेक्ट किसके ऊपर पाएगा? वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट पाएगा। माइंड इट, इस चीज को लिख लो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। ठीक है, इसको आप पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश जो आपको लगे उसमें आप लिख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। क्यों? यहां पर अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही तो गाड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करेगी, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। देखो क्या हो सकता है, या तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जाती रहे, या उसकी स्पीड बढ़े, या उसकी स्पीड कम हो। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए बॉडी की हर सेकंड स्पीड 2 से कम हो रही है। तो यहां पर 50 थी तो 48 होगी, 48 थी तो 46 होगी, 46 थी तो 44 होगी, और 44 थी तो 42 होगी। तो यानी कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, राइट। तो अब हम एक और स्पेशल नोट बनाएंगे। वो नोट क्या बनाएंगे? इफ अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम का मतलब क्या है? या तो वो दोनों, इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, या तो वेलोसिटी भी राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में ही है, तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव ही हो, या वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। चाहे ये वाला केस है या ये वाला केस है, इस केस में राइट डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज होगी और इस केस में लेफ्ट डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज होगी। और इस तरह के मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे? दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं। और अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड डिक्रीजेस, तो यानी कि स्पीड की वैल्यू कम होती है, और इस तरह के मोशन को हम क्या बोल देते हैं? डी एक्सेलरेटेड मोशन। राइट, और ये कब होगा? फॉर एग्जांपल अगर लेट से मेरे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और गाड़ी की एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज लेफ्ट डायरेक्शन में है, या ये हो जाए और बॉडी की वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन उसकी राइट डायरेक्शन में हो जाए, तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, तो जिसके कारण इट इज अ डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब सभी बच्चों ने एक बात का ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई, आपने बोला सर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई इसका मतलब कि डी एक्सेलरेटेड मोशन है, नहीं। एक्सेलरेशन नेगेटिव डी एक्सेलरेटेड मोशन तब होगी अगर वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है। अगर लेट्स से एक्सेलरेशन भी लेफ्ट डायरेक्शन में है और बॉडी की वेलोसिटी भी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, दैट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आई? तो इस बात का ध्यान रखना, छोटी क्लासेस के अंदर हम क्या बोलते थे? सर वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, डी एक्सेलरेशन। सर वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन। बात समझ रहे हो? तो अब हमारे को थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है, कब पॉजिटिव, कब एक्सेलरेटेड मोशन होगा, कब डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो आपको अकॉर्डिंग टू साइन देखना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इन द क्वेश्चन।
राइट। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे और नोट को भी बहुत इंपॉर्टेंटली नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, तो बेटा आज हम यहीं तक ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तब तक आप सभी बच्चे, ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर अब आपके पास जो भी बुक है या जो भी मटेरियल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप उसमें से सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस का होमवर्क सॉल्व करना है। होप आई थिंक सो आप सभी को आज वाला लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप सॉल्विंग कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है ना। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसीलिए बेटा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले क्वेश्चंस की, आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ बनेगा, और जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ बनेगा उतना ज़्यादा आपको और मज़ा आएगा फिजिक्स को पढ़ने में, और उतना ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, राइट। और फर्दर बेटा अगर किसी को कोई डाउट्स आते हैं दे कैन कांटेक्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। थैंक यू सो मच, दैट इज फॉर दिस साइड, फ्रॉम माय साइड, ठीक है, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा।